टू डायमेंशनल एरे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको वन डायमेंशनल एरे आती है। सबको आती है। वन डी एरे सबकी सॉलिड है। अच्छा, अभी तक जो वो पहली 12 रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स है ना, जो मैंने अपलोड भी करके रखे हैं, उसमें वन डायमेंशनल एरे करवाने के बाद मैंने लीनियर सर्च भी वन डी एरे के अंदर करवाया था। बबल सॉर्ट भी मैंने वन डी एरे के अंदर ही करवाया। और लकीली कल ओ लेवल के बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए आई केम टू नो कि यार टू डी एरे को तो हमने अभी तक उसके अंदर डाला ही नहीं है, तो सबके पूरे फोल्डर के अंदर। तो जो हमारी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली वो 12 वीडियोस है ना, वो 13 हो जाएगी, क्योंकि टू डी एरे शुड बी देयर एज वेल। टू डी एरे के अंदर भी हमें सब कुछ करना आना चाहिए। ए टू वालों को बाइनरी सर्च भी करना आना चाहिए, और उसके अंदर जो है वो इंसर्शन सॉर्ट भी करना आना चाहिए। एएस वालों को बबल सॉर्ट भी करना आना चाहिए। और लीनियर सर्च टू डी एरे में नहीं है, बबल सॉर्ट आएगा। इसके अलावा टू डी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एरे की फायरिंग वगैरह के साथ है, इम्पोर्टेंट। और जो ओ लेवल के बच्चे हैं, उनका एक लास्ट 15 मार्कर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी टू डी एरे इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है, मैं वो भी ट्राई करूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। अगर हम वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करें तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपको एक एरे डिक्लेयर करनी है जिसका नाम है नम्स। इसकी भी प्रैक्टिस कर लो अपनी भी कॉपी पे साथ साथ। डिक्लेयर डिक्लेयर एन एरे upper bound, lower bound, size of the array, declare an array of size 10 to store positive integers. ऑफ कोर्स इसके अंदर उसने अगर आपको 10 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बोला है तो आप इसको वन डी एरे के तौर पे लेंगे। जब तक आपको, वालेकुम सलाम नाइम, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि ये जो एरे है ये टू डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल ही होगी। कॉलम्स का और रोज का जिक्र ना किया जाए तो वन डी एरे होगी। कैसे करोगे? इसके अंदर एरे का मैंने नाम भी नहीं बताया। एरे का नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, एरे वन रख सकते हो, नंबर्स रख सकते हो, नम रख सकते हो। तो उसको कैसे डिक्लेयर करो? डिक्लेयर कैसे करोगे भाई? डिक्लेयर नंबर्स। आप 0 से 9 भी कर सकते हो। इंडेक्स सुडो कोड में प्रेफरेबली 1 से शुरू किया था। उसके बाद ऑफ भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक। सो लास्ट टाइम जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा था कि जब भी कभी किसी एरे को, राजिया बेटा, जब भी कभी किसी एरे को डिक्लेयर करो तो ये ब्रेन करना बहुत जरूरी है कि ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बना देगा। एरे की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट। एरे एरे क्या होती है? लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स प्लेस वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। एरे कैन बी इंडेक्स्ड, स्टोर और रिट्रीव वैल्यूज, तो वो सारी बातें। तो एरे का नाम नम्स हो गया, और एरे के टोटल कितने इंडेक्स हो जाएंगे? 10। 1 से शुरू करोगे और इस तरह से चलता चला जाएगा। इसके अंदर मैं एक चीज और भी बता देता हूँ। 6, 7, 8, 9 और 10। जब भी कभी एरे के बारे में सोचो ना कि तुमने एरे बना दी है, तो आपने इसको इमेजिन करना है कि सामने एक यूं लिस्ट ऑफ बॉक्सेस है। नम्स सारे बॉक्सेस पूरी लिस्ट का नाम है।
और उन सारे बॉक्सेस के ऊपर लेबल्स भी लगे हुए हैं। बॉक्स नंबर 1 है, उस बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर। तो जब भी कभी आप किसी वैल्यू को स्टोर करोगे उस एरे के अंदर, इस तरह से कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि नम्स 5 के अंदर 22 को स्टोर करूं। स्टोर 22 इन द array declared above. Store 22 at the index 5 in the array declared above. कैसे करो? 22 जो उल्टा वाला, उसके बाद नाम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5 ब्रैकेट। बेटा नम्स 5 को आप एड्रेस इस तरह से करोगे और उसमें 22 स्टोर करोगे तो 22 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये हो गई 1D एरे। अच्छा एक चीज और, 1D एरे आप इसको पहले यू बना लो, इसको पहले यू बना लो। ये वन डायमेंशन ही करेगी, आइदर इन एक्स एक्सिस आइदर इन वाई एक्सिस, इट विल बी स्टिल नोन एज वन डायमेंशन। सही है। Alright. अब हम बात करते हैं 2D एरे। हम एक 2D एरे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर ए 2 डायमेंशनल एरे, वो बताएगा आपको टू स्टोर names of 12 students four rows and 3 columns. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? इसको किस तरह से डिक्लेयर करें बताओ, जल्दी से बताओ। डिक्लेयर नेम्स, एरे का नाम नेम्स, स्क्वायर ब्रैकेट, then 4 0 4 0 colon 0 colon 3 होगा या 1 कॉमा 4 होगा? कुछ भी देख सकते हैं। सही है। 1 colon 4 3 1 colon 3 2 है। पहले रोज होते हैं ना, फिर कॉलम 1 2। ये हमेशा 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो पहले आप करोगे ये आपके रोज होंगे और ये हमेशा आपके कॉलम्स होंगे। स्ट्रिंग, ठीक है। अब जब कब इस तरह की किसी भी 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे तो इमेजिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे, इसका थोड़ा रफ वर्क रफ स्केच बना के नहीं देखेंगे, जब हम बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो 4 रोज का बनना, आपके पास 1 2 3 और 4 रोज का होना, 1 2 3, वी नीड 1 मोर, 4 रोज और 1 2 और 3 कॉलम्स का हमारे पास होना। इस पूरी एरे का नाम नेम्स है और ये इसका कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3 और रो। अगर मुझे इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर लेट्स सपोज इस जगह पे डेटा को स्टोर करना है, लेट्स सपोज इस जगह, इसको मैं एड्रेस कैसे करूं? नेम्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे यहां स्टोर करना है तो मैं कैसे करूं? क्या चीज? 4,1। बेटा हमेशा रो पहले लिखोगे। 2 डायमेंशन एरे का रूल ये है कि रोज पहले आती है, कॉलम बाद में।
ठीक है ना, इस तरह से एड्रेस कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वो अक्सर कहता है कि भाई आपने एरे को डिक्लेयर कर लिया, अब एरे को इनिशियलाइज भी करो। सिंगल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना तो बड़ा आसान है, उसमें आप जीरो डाल दो। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे है, और मैं चाहता हूँ कि नम्स एरे के अंदर, इसको भी लिखा रहने देता है, हम 1 से लेके 10 तक सबके अंदर जीरो डालना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इनिशियलाइज nums with zero, all elements। क्या और का लूप लगाएंगे, कहां से लेके कहां तक, हमारी नम्स एरे का लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है। अगर 0 से 9 होता तो 0 से 9 लूप चलाते हैं, यहाँ 1 से 10 लिखा हुआ तो फॉर कोई भी 1 to वेरिएबल ले लो, 1 से लेके 10 तक, और नीचे लिखो नम्स के x में रखो और एरे को इंडेक्स करो यूजिंग साइन हाँ जीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट तो यार ये चीज कहलाती है एरे को इंडेक्स कर यूजिंग। तो इससे क्या होगा कि एरे नम्स के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, अगर किसी बच्चे को नहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा फंसी, तो बेटा एक दफा जल्दी से देख लो। फॉर लो बेटा कैसे चलता है, एक्स में सबसे पहले आएगा 1, तो नम्स 1 के अंदर यहाँ पे वो जीरो स्टोर करेगा। नेक्स्ट के बाद ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्स के अंदर हो जाएगा 2, तो नम्स 2, ये जो वाला पार्ट है ना कि नम्स 2, इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स फिंगर यूज करके बॉक्स नंबर 1 में डेटा डाल दिया, 2 में डेटा डाल दिया, 3 में डाल दिया, तो इस तरह से काम कर रहा है। तो 2 के अंदर भी जीरो आ गया, फिर नेक्स्ट एक्स के अंदर हो जाएगा 3, तो ये अब पॉइंट करेगा कि नम्स 3, इसके बॉक्स नंबर 3 के अंदर जीरो डाल दो, इस तरह से करते करते। सही है ना, तो ये वाला एलिमेंट। अब आ जाते हैं 2D एरे की तरफ। आप लोग समझ तो गए होंगे कि हम इसको किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। आप समझ गए हो, मुझे जल्दी से बता दो। मैं चाहता हूँ कि इस नेम्स के, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है ना, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड के साथ इनिशियलाइज करें। तो नेम्स एरे को आप सारी को कैसे इनिशियलाइज करें, दो बॉल का लूप लगा लेते हैं। हमारी मर्जी है कि कॉलम कर रखी है मैंने ड्रॉ कर बिल्कुल, ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है। बिल्कुल, तो इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज नेम्स, आउटर लूप बताओ मुझे। फॉर, हम जानबूझ के एक्स और वाई की जगह पे मैं फॉर रो भी तो लिख सकता हूँ। वेरिएबल का नाम मर्जी, इंडेक्स लिखो, इंडेक्स 1 लिखो, कुछ भी लिखो। रोज कितनी है, 1 से लेके, और कॉलम 1 2, और बीच में लिख दोगे आप नेम्स। पहले आपने रो लिख दिया, फिर आपने कॉलम लिख दिया, असाइन, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। बेटा ये वाली अंडरस्टैंडिंग कि ये अंदर वाला लूप कैसे चलेगा, और ये वाली अंडरस्टैंडिंग कि ये बाहर वाला लूप कैसे चलेगा। रो 1 होगा, रो 1 के लिए अंदर वाला कॉलम 1 2 3 होगा, फिर उसके बाद बाहर वाला लूप। रो 2 होगा, कॉलम 1 2 3 होगा, और फिर रो 3 के लिए भी 1 2 3 भी, रो 4 के लिए भी 1 2 3। इसको मैं थोड़ा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, लेकिन एक मैं ट्विस्ट थोड़ा सा और आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपकी काम आएगी बबल्स में। तो वो वाली ट्रिक मैं आपको भी बता देता हूँ। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक ही लूप लगाए, लेकिन स्टूडियो एरे को इनिशियलाइज करना। एक लूप कैसे करोगे,
मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर, खाली रो चला देता हूँ 1 to 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अंदर मैं जीरो स्टोर कर दूं, या ये नल वैल्यू स्टोर कर दूं, डबल कोट स्टार डबल कोट, दो लूप लगाए बगैर। देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एरे का नाम क्या है, नेम्स। रो तो चेंज होती रहेगी, रो 1, मिसाल के तौर पे जब रो में 1 होगा, इसके कॉलम 1 के अंदर 3 दफा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। ये चीज इसलिए भाई हम और फिर नेम्स कॉलम 3 है ना, बाद वाला कॉलम है, कॉलम तो 3 है। कॉलम 3 है। भाई ये चीज समझ में आ रही है वैसे? देखो बेटा, जब हम ये वाला लूप चलाएंगे ना, रो 1 के अंदर, रो नहीं, रो 1 के अंदर बेटा नेम्स 1, 1 हो जाएगा। तो 1, 1 का मतलब कि वो यहाँ पे इस चीज को स्टोर करता है। उसके बाद नीचे आएगा, पहला लूप ही चल रहा है 1, 2 के अंदर, और फिर 1, 3 के अंदर। इसका मतलब कि वो इस तरह से नेक्स्ट के बाद ऊपर जाएगा, रो चेंज हो जाएगी, फिर सेकंड रो के पहले कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में। इसको इस तरह से इनिशियलाइज करें, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का दूसरा कॉलम, सेकंड रो का, कॉलम मूव करें। बिल्कुल ऐसे कर लो कि आप कॉलम 1, 2, 3 रन करो, पहले और वर्टिकल करें। अंदर फिर तुम लिखो नेम्स 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम, क्यों लिखना पड़ेगा? चार और भी हॉरिजॉन्टल भी वे में करें तो वर्टिकली करेगा। और दोनों तरह से आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा बेंचमार्क क्वेश्चन है 2D एरे का। बड़ा इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो एरेस मौजूद है। एक एरे जिसका नाम, उससे लंबा चौड़ा सा नाम रखा हुआ है डेली आवर्स वर्ल्ड, ये 1 डायमेंशनल है। अच्छा, आप इसको इसी तरह से देखेंगे कि डेली आवर्स वर्ल्ड 1, 2, 3, उसको लेबल किया हुआ है वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, और इसको उसने वर्टिकली शो किया, लेकिन ये 1D एरे है। प्रोडक्शन डेटा 2D एरे है। इसके कितने कॉलम और कितनी रोज है? चार चार और 3 कॉलम है, बिल्कुल। उसे नीचे इसको डिक्लेयर भी करके दिखाया है, डिक्लेयर प्रोडक्शन डेटा। अच्छा, एरे को आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ये कॉलम मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन क्योंकि मैंने पुराने वाले पास पेपर्स में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा हम इस तरह से इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो अब्दुल्ला प्रोडक्शन डेटा, इसके अंदर आपके पास 4 रोज, 1 से लेके 4 रोज, 1 से लेके 3 कॉलम। फीचर ऑफ एरेज इसने पूछा हुआ है, थ्योरी है, आपको बता देता हूँ बेटा। एरे को हम इंडेक्स कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम एरे के अंदर डेटा स्टोर या रिट्रीव कर सकते हैं। एरे का बहुत बड़ा उसका फीचर है बेटा। दूसरा एरे का फीचर क्या है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अब्दुल्ला, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, मोर देन 1 वेरिएबल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अनदर फीचर हो गया, ये वाली चीज आपको आती होगी। प्रोडक्शन डेटा 3, 2 के ऊपर क्या रखा? 24 रखा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सही है। तो 3, 2 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम 20, सही है।
नीचे से और प्रैक्टिस करवाई हुई है, उसने समझने की कोशिश की कि शायद बच्चे को 2D एरे अगर आता होगा तो 2 नंबर तो ले लेगा। तो प्रोडक्शन डेटा 2,1 प्लस प्रोडक्शन डेटा 2,2 और 2,3 सेकेंड रो को सारे को ऐड किया हुआ है। तो 11, 16 और 11, 16 और 11, 22, 16, 36, 36 मिल गई आंसर। 38, 38 कौन सी मैच है ये? अंबानी मैच है 38 भाई नहीं, अभी मैच होता था पता नहीं क्या बात है। असल क्वेश्चन ये वाला जिसको बेटा आप लोगों ने समझना है। बी पार्ट के अंदर उसने एक सूडो कोड बना के दिया हुआ है, उसने फॉर एक्स फॉर वाई की जगह पे वेरिएबल्स का नाम थोड़ा लंबा चौड़ा रखा हुआ है। सारे बच्चे जो हमारे 2 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, बेटा ये वाला काम सबको मुझसे मेरे साथ मिलके करो। बनाओ इस लंबे चौड़े ट्रेस टेबल को। लाही अब्दुल्ला बेटा इसको ड्रॉ करो। आता तो करके You have to draw it. इसके अंदर नहीं है। You have to draw it. Do you have a copy? Do you have a copy? खाली खाली पेज छोड़ दो इसके। यहाँ से पेन ले लो। अच्छा बेटा इसको जब ड्रॉ करोगे, ऑनलाइन पीपल यू एज वेल, नाहिल सबूर, बेटा इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ जब करोगे इस तरह से करो कि ये लाइन बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए। जब भी तुम इन 2 डिफरेंट ट्रेस टेबल्स को ड्रॉ करोगे तो इस ट्रेस टेबल की ये वाली लाइन दूसरे वाले ट्रेस टेबल की बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इसके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से ड्रॉ कीजिए। अभी कॉपी के अंदर ऑलरेडी लाइंस बनी नहीं होगी ना, उसको बस सामने सामने रखें। खाली लाइन हाथ से लगा लो। दुल्हन को बेटा ड्रॉ करो, मैंने पार्शली रन करके देना है, बाकी इसको आपने खुद कंप्लीट कर, इसकी प्रैक्टिस करो। तो पहला ट्रेस टेबल है, उसके अंदर वर्कर नाम, डे नाम, वर्कर एवरेज और आउटपुट लिखा हुआ है। जो दूसरा ट्रेस टेबल है उस ट्रेस टेबल का नाम वर्कर टोटल है और उसके अंदर 1, 2 और 3 कॉलम्स है। सही है? तो बच्चों ने बना लिया। बेटा सबसे पहले वो क्या कर रहा है, इस पार्ट के अंदर वर्कर टोटल एरे को इनिशियलाइज कर रहा है। साहिल, ये जो वर्कर टोटल एरे है ना, वर्कर टोटल एरे के सिर्फ 3 इंडेक्सेस है। वर्कर टोटल ये उससे एक नई एरे बनाई। पीछे हमारे पास डेली आवर्स वर्क 1 डायमेंशनल एरे, प्रोडक्शन डेटा 2 डायमेंशनल एरे, फिर एक और एरे उसने यूज की जिसका नाम है वर्कर टोटल और उसका इंडेक्स 1, 2 और 3। इस तरह से ब्लैंक पेज के अंदर जब भी कभी समझ में ना आए, जैसे तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, बना के अपने पास एग्जाम्पल रख लिया ताकि समझने में आ सके। इसको इनिशियलाइज करने के लिए चाह रहा है, उसने वेरिएबल का नाम बेटा यूज किया वर्कर नाम पे। तो जब ये लूप चलेगा तो वर्कर नाम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1। तो वर्कर टोटल 1 पे 0 स्टोर कर देगा। ठीक है, वर्कर टोटल एरे के पहले इंडेक्स के अंदर यहाँ पे वो 0 को स्टोर करेगा। इसको हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, जो वर्कर नंबर में 1 था तो वर्कर टोटल के 1 पे यहाँ पे 0 स्टोर। सही है।